सभी भाई बहन को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी भाई बहन को जॉय टू द लॉर्ड चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। बाइबल यह सिखाती है कि विश्वास परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। विश्वास हमें परमेश्वर के करीब लाती है और उसके वादों पर भरोसा करने में मदद करती है। विश्वास के बिना जीवन कठिन है और यह परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करती है। बाइबल में विश्वास के कुछ उदाहरण बताए गए हैं। इब्रानियों 11 अध्याय 4 आयत में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्म होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कैन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। हाबिल ने विश्वास से परमेश्वर को एक बेहतर भेंट चढ़ाया, जबकि कैन ने विश्वास के बिना भेंट चढ़ाई। इसका मतलब है कि हाबिल ने परमेश्वर पर अधिक विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन किया, जबकि कैन ने ऐसा नहीं किया। 5वीं आयत, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह एक अत्यंत घटना है, क्योंकि हानोक को बिना मरे स्वर्ग में ले जाया गया। हानोक की कहानी विश्वास, ईश्वर के साथ संबंध और मृत्यु के बाद जीवन के महान प्रकाश डाली जाती है। आमीन। बाइबल में 7वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इसका मतलब है कि नूह ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, भले ही उसने अभी तक बाढ़ को नहीं देखा था, और उसने उस विश्वास के कारण एक जहाज बनाया। बल्कि 8वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तब भी निकल गया। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वादों पर विश्वास किया, यहाँ तक कि जब वे असंभव लग रहे थे, और उसने परमेश्वर के मार्गदर्शन पर पालन किया, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बल्कि 11 आयत में लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीरों के बलों के समान अनगिनत वंश प्राप्त हुए। बाइबल बताती है कि सारा का विश्वास एक शक्तिशाली उदाहरण है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से क्या हो सकता है, भले ही परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। सारा और अब्राहम जो बूढ़े हो चुके थे, परमेश्वर ने एक पुत्र का वादा किया था। सारा ने शुरू में इस वादे पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में उसने परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास किया और इसहाक को जन्म दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने विश्वास मजबूत करना है ताकि हमें परमेश्वर की सारी आज्ञा मान सके। हालेलुया।
हो सकता है आपकी कोई ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपका काम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, घर परिवार में अकाल पड़ गया है। विश्वास रखें एलिया की तरह, प्रार्थना करते रहें। जब तक आपका काम ना बन जाए तब तक प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वह हमारी प्रार्थनाओं को कभी खाली नहीं जाने देता। आमीन, हालेलुया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर आप सभी भाई बहन को आशीषित करे। आमीन, हालेलुया।